गर्मियों के दिनों में यह दृश्य डेली देखने को मिलता है। जब भी हम अपने फ्रिज में रखी बोतल को बाहर निकालते हैं तो देखते ही देखते पानी की बूंदें बोतल के चारों तरफ बन जाती हैं, और जब हम उस पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास के चारों तरफ भी उसी प्रकार की बूंदें बन जाती हैं। तो आखिर ये बूंदें आती कहाँ से हैं? क्या बोतल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है? नहीं, पानी तो बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि बोतल की इतनी मोटी प्लास्टिक बीच में है और गिलास भी कांच का बना हुआ है, उसके बाहर भी पानी नहीं आ सकता। तो फिर कोई जादू है क्या जिससे ये पानी बाहर आ जाता है? चलिए आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ठंडे पानी से भरे गिलास या बोतल के बाहर पानी की बूंदें क्यों जम जाती हैं। दिन में जब सूरज अपने चरम पर होता है तो वह पृथ्वी पर उपस्थित पानी को, चाहे वो समुद्र का पानी हो या नदी का हो या झील का हो या और किसी लिक्विड फॉर्म में हो, उस पानी को वाष्प में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। और गर्मी जितनी ज़्यादा होती है इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है और वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में उतनी ही ज़्यादा बनने लगती हैं। हम लोग जहाँ भी रहते हैं हमारे आसपास हवा में वाटर वेपर्स हमेशा मौजूद रहती हैं, और जब ये वाटर वेपर्स किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो उनका कंडेंसेशन हो जाता है, जिसे संघनन भी कहते हैं। मतलब जो पानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में था वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, और बोतल या ग्लास के सरफेस का टेम्परेचर ठंडे पानी की वजह से एनवायरनमेंट टेम्परेचर से कम हो जाता है, और उनके सरफेस का टेम्परेचर कम होने की वजह से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर्स बूंद बन के बोतल या ग्लास के ऊपर चिपक जाती हैं। और जैसे जैसे बोतल का पानी रखा रखा गर्म होने लगता है, बोतल के बाहर की बूंदें पानी बन के नीचे बहने लगती हैं, और उस पानी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर के बराबर आते ही वह फिर से एवेपोरेट हो जाता है और गायब हो जाता है। यह एक 6th स्टैंडर्ड का साइंस का टॉपिक है। आप चाहे इसे कंडेंसेशन कहें या कोई जादू। अब कंडेंसेशन के हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह सुबह ओस का जमना। सुबह सुबह घास और पेड़ की पत्तियों पर पानी कहाँ से आ जाता है? वो पानी भी कंडेंसेशन की वजह से ही आता है, क्योंकि रात को पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे रात को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं और घास और पत्तियों पर बूंद बन के जम जाती हैं, और सुबह धूप निकलने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और वह बूंदें फिर से एवेपोरेट हो जाती हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब कोई चश्मा लगाने वाला व्यक्ति एयर कंडीशन कार से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही उसके चश्मे के ग्लास पर एक भाप सी जम जाती है और दिखना बंद हो जाता है। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। एसी में बैठने की वजह से चश्मे का सरफेस कूल हो जाता है और बाहर निकलते ही ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर्स उसके चश्मे के ग्लास पर चिपक जाती हैं, और 1-2 मिनट बाद टेम्परेचर बढ़ते ही वह एवेपोरेट हो जाती हैं। मतलब ये कि वाटर वेपर्स कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते ही लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, और जब वह सरफेस गर्म होने लगता है तो वह लिक्विड फिर से वाटर वेपर्स में बदल जाता है, जिसे एवेपोरेशन कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही और भी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मोबाइल स्क्रीन में एरो द्वारा दिखाए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।